गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हमने 18 नंबर चैप्टर में बात कर रहे थे मसाले उत्पादक पादपों की, जिसमें हम 1 नंबर बात करेंगे आज लौंग की। किसकी बात करेंगे? 1 नंबर जो बात करेंगे लौंग की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, आपका लेसन नंबर 1 का टेस्ट होगा सोमवार को। कब होगा? सोमवार को आपके लेसन नंबर 1 का जो है वो टेस्ट होगा। टेस्ट की क्या प्रोसेस रहेगी, आपको टेस्ट कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, तो आपको 1 नंबर चैप्टर जो है वो तैयार करना है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अर्थात अ ब स द वाले मिलेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे उसकी जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा, समय क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम बात करेंगे लौंग की। किसकी बात करेंगे? लौंग की बात करेंगे। लौंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिजिजियम एरोमेटिकम। लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिजिजियम एरोमेटिकम वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है। इसके अलावा कुल की अगर बात करें तो मिर्टेसी के अंदर इसको रखा गया है। इसका कुल कौन सा है? मिर्टेसी। याद रखना, कुल कौन सा है? मिर्टेसी कुल के अंदर इसको रखा गया है। इसका जो उपयोगी पादप भाग है वो है शुष्क पुष्प कलिकाएं। क्या है? शुष्क पुष्प कलिकाएं। पुष्प की जो कलिकाएं होती हैं शुष्क, वो इसका उपयोगी भाग होता है, जिन्हें हम लौंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौंग। जो आप साधारणतः ब्लैक कलर के आप लोग देखते हो वो यही होते हैं, शुष्क पुष्प कलिकाएं होती हैं जो इसका उपयोगी भाग होता है। इसके अलावा बात करें तो ये एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मोल्यूकस द्वीप। छोटा सा द्वीप है जिसका क्या नाम है? मोल्यूकस द्वीप। उस द्वीप का ये मूल निवासी है। उस द्वीप का क्या माना जाता है? इसको मूल निवासी जो है वो माना जाता है। ये जो होता है मध्य आकार का होता है, अर्थात 12 से 15 मीटर लंबा पादप होता है। क्या होता है? 12 से 15 मीटर लंबा पादप जो है वो ये होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सदा हरित होता है, हरे रंग का होता है। शाखाएं इस पर उपस्थित होते हैं। ये एक प्रकार से सुंदर वृक्ष होता है। देखने में क्या लगता है? सुंदर लगता है। सदा हरित होता है, शाखित होता है और देखने में सुंदर वृक्ष होता है। 12 से 15 मीटर लंबा होता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो गाढ़े लाल रंग के होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? गाढ़े लाल रंग के होते हैं, या गहरे लाल रंग के, आप रेड कलर के बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी पुष्प कलिकाएं जो होती हैं वो बेलनाकार। जो पुष्प कलिकाएं हम लौंग देखते हैं उसी की बात करें, वो बेलनाकार होते हैं, कील की आकृति के। ठीक है ना? लौंग इस पर कील जो है वो इस प्रकार की आकृति की होती है और इसी आकृति का क्या है? लौंग जो है वो होता है। ठीक है, और इसका आधार जो होता है, ये आधार जो बनाया है मैंने, ये क्या है? इसका मासल होता है। ये इसका क्या होता है? मासल होता है। इसके अलावा बात करें तो इस पुष्प कलिका जो बेलनाकार कील की आकृति है, मासल युक्त जिसका आधार है, उसको क्या किया जाता है? उसकी अर्ध खुली या अखुली रूप में जब होती है तो उसको सुखाकर क्या प्राप्त किया जाता है? लौंग प्राप्त किया जाता है। उसको सुखाकर, उसको क्या किया जाता है? सुखाकर जो है वो लौंग प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से लौंग जो है उसकी खेती जो है वो की जाती है। बात करें उत्पादक देशों में तो प्रथम स्थान रखता है तंजानिया। तंजानिया के अंदर सर्वाधिक उत्पादन लौंग का किया जाता है। किसके? कौन से देश के अंदर? तंजानिया देश के अंदर। इसके अलावा इसके प्रमुख उत्पादक देशों की अगर हम बात करें तो जंजीबार है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है। जंजीबार, इंडोनेशिया और मेडागास्कर, ये क्या है? प्रमुख इसके उत्पादक देशों में आते हैं। और प्रथम स्थान जो रखता है, अर्थात सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तंजानिया के अंदर होता है। इसके अलावा सामान्य स्तर पर इसके उत्पादन की अगर हम लोग बात करें तो भारत है, श्रीलंका है, मलेशिया है, ये आते हैं। भारत, श्रीलंका और मलेशिया जो है वो आते हैं। बात करते हैं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो है तमिलनाडु और दूसरा है केरल। एक तो कौन सा है? तमिलनाडु और दूसरा कौन सा है? केरल। तमिलनाडु में अगर बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं तो कन्याकुमारी और जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो इसके अंदर आती है। कन्याकुमारी व नीलगिरी पर्वतमाला इसके अंदर आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें केरल की तो केरल के अंदर कोटालम व क्विलोन जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब लास्ट में मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ।
लौंग को आप सूंघने पर आपको रुचिकर एक तीव्र गंध आएगी। रुचिकर क्या आती है? एक तीव्र गंध आती है, वो आती है उसमें उपस्थित वाष्पशील तेल यूजिनॉल 13.2% होता है। ये यूजिनॉल के कारण, किसके कारण? यूजिनॉल के कारण आती है। अब अगर लौंग से हमें लौंग का तेल प्राप्त करना हो तो हम पुष्प कलिका जो है उसको आसवन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा जो तेल है उसका निष्कर्षण आसानी से कर सकते हैं। उसका निष्कर्षण जो है वो क्या कर सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था लौंग। अब हम लौंग के उपयोगों की बात करते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, सोमवार को आपका टेस्ट, आज सैटरडे है, कल संडे और परसों मंडे को आपका ये टेस्ट होने वाला है। टाइमिंग सब कुछ मैं आपको जो है कल बता दूंगा। संडे को आपके ऐप के ऊपर आपके पास मैसेज आएगा कब आपको किस प्रकार से टेस्ट देना है और उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो आप लोग ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लौंग के उपयोग की बात करते हैं। तो पहला उपयोग जो है, देखिए इसका मेन उपयोग जो है मसाले और औषधियों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मसाले और औषधियों के रूप में इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 5-4 इसके उपयोगों की। एक तो इसका मसाले एवं औषधि गुण के रूप में इसका उपयोग जो है वो अधिकतर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गरम मसाले के रूप में, गरम मसाले का ये क्या है? प्रमुख घटक होता है। गरम मसाले का मतलब जो तेज हो, जिससे भोजन जो है वो अधिक रुचिकर बन जाता है। तो गरम मसाले के रूप में इसको क्या है? प्रमुख घटक माना जाता है। इसके अलावा ये उत्तेजक व वातहर के रूप में काम आता है। किसके रूप में? उत्तेजना और वातहर, ठीक है ना, उसके रूप में ये काम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तेल, इसके तेल का उपयोग आसवन विधि द्वारा जो तेल प्राप्त होता है, आसवन विधि द्वारा जो तेल प्राप्त किया जाता है लौंग का, उससे टूथपेस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? टूथपेस्ट बनते हैं, साबुन बनते हैं, अचार, शरबत, बेकरी सामान आदि का जो है उनके अंदर इनका लौंग का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कई औषधियों में भी इसका उपयोग होता है। मैंने अभी आपको बताया औषधियों के रूप में इसका उपयोग जो है वो होता है, जैसे दांत दर्द की दवाई के रूप में, मसूड़े फूल जाने के रूप में, खांसी की दवाई के रूप में। आपने घरेलू उपचार में भी इसको देखा होगा, लौंग को काम में लेते हैं, ठीक है ना। त्वचा का लोशन होने पर, ठीक है, ये थे कई औषधियों के रूप में। तो दांत दर्द होने पर आप इसको लगा सकते हो, फूले मसूड़ों में काम ले सकते हो, खांसी की दवाई बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। इसके अलावा लौंग जो है सर्दी जुकाम के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक और बात है, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया देश में एक क्रिकेट नामक धूम्रपानी तंबाकू में इसका उपयोग लिया जाता है। क्रिकेट नाम की एक धूम्रपानी तंबाकू आती है, धूम्रपान करने की, सिगरेट बोल सकते हो, उसके अंदर भी इस लौंग का जो है उपयोग जो है वो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा लौंग जो है वो पूरा हुआ। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे काली मिर्च की। किसकी बात करेंगे? काली मिर्च की बात क्या है? काली मिर्च। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर, ठीक है। काली मिर्च की बात करते हैं, नाम सुना होगा, देखी भी होगी, ठीक है। तो काली मिर्च, सबसे पहले इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, पाइपर नाइग्रम। क्या होता है वैज्ञानिक नाम? पाइपर नाइग्रम। कुल जो है वो है पाइपीरेसी। कुल कौन सा है? पाइपीरेसी। इसके अलावा इसका जो उपयोगी भाग होता है वो है अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। ड्रूप का मतलब अस्टिल मतलब इसका जो फल है वो होता है अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल की बात करेंगे आगे। तो ये इसकी वैज्ञानिक नाम कूल हो गया और उपयोगी भाग हो गया किसका? ब्लैक पेपर का। इसके बाद में बात करते हैं उत्पत्ति की। तो इसकी उत्पत्ति जो है मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और इंडो मलाया में मानी जाती है। कहाँ पे? दक्षिणी भारत और इंडो मलाया में इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है, दक्षिणी भारत और इंडो मलाया। इसके अलावा आपको बता देता हूं, भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत क्या है? सबसे बड़ा इसका निर्यातक देश है। अर्थात भारत में मसालों के अंदर सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता है? काली मिर्च का किया जाता है। सो इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ द
इंडियन स्पीसीज बोला जाता है। भारतीय मसालों का क्या बोला जाता है? राजा बोला जाता है। भारतीय मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है, किंग ऑफ इंडियन स्पीसीज। ठीक है, तो क्यों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी मसालों में सर्वाधिक निर्यात जो है भारत किसका करता है? इसका करता है, काली मिर्च का। उत्पादक देशों में अगर बात करें तो भारत और इंडोनेशिया सर्वाधिक उत्पादक देश हैं इसके अलावा फिलीपींस व सियाम में भी इसकी खेती जो है वो की जाती है। फिलीपींस और सियाम में भी इसकी क्या है? खेती जो है वो की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के अंदर उत्पादक राज्य जो है, प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है केरल है। मुख्य क्या है? सर्वाधिक केरल के अंदर है। केरल के अलावा कुछ स्थान और भी हैं, राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल, इनके अंदर भी काली मिर्च की जो है खेती है जो की जाती है। काली मिर्च की खेती जो है वो केरल प्रमुख है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल में भी इसकी कुछ खेती जो है वो होती है। प्लांट की बात करते हैं तो इसका तना जो है वो दुर्बल होता है। तना क्या होता है? दुर्बल होता है। ये बहुवर्षीय होता है। इसके अलावा ये आरोही लता होता है। आरोही लता का मतलब ये किसी सहारे या किसी खंबे के सहारे लिपट कर वृद्धि करता है, या सहारे क्या है जो लिपटा रहता है। पत्तियां इसकी सरल होती हैं, एकांतर होती हैं, अंडाकार होती हैं। पत्तियां क्या है? सरल अंडाकार होती हैं। इसके अलावा पत्तियां जो हैं वो चौड़ी, बड़ी व चौड़ी होती हैं, तीखे स्वाद वाली होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? तीखे स्वाद वाली होती हैं। बात करें तो इसका पुष्प क्रम किस प्रकार का होता है, जिसमें 50 से 100 एकलिंगी पुष्प लगे रहते हैं। सूक्ष्म 50 से 100 पुष्प एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब या तो उनमें स्त्री केसर होगा या उनमें क्या होगा? पुंकेसर होगा, या नर जनांग या मादा जनांग उनके अंदर होगा। इसके अलावा अगर बात करें फल की, फल ये है इसका मेन अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। तो एक बीज ये होता है, ठीक है, गोल होते हैं, ड्रूप या स्टिल के रूप में होते हैं। और ये जब इनके अगर हम बात करें आगे, फल की एक बीज ये गोल और ड्रूप ये होते हैं। अगर इनके कलर की बात करते हैं, अपरिपक्व अवस्था में ये चमकदार लाल होते हैं। फल कैसा होता है? अपरिपक्व अवस्था में कैसे होते हैं? चमकदार लाल होता है। और शुष्क अवस्था में अगर हम लोग बात कर लें तो ये जूरीदार काला हो जाता है। काली मिर्च आपने देखी होगी, हम शुष्क अवस्था में देखते हैं उसको तो वो जूरीदार हमें काला नजर आता है। ठीक है, अगर इसकी काली वृत्ति को हटाने पर सफेद बीज प्राप्त हमें होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? सफेद बीज जो है वो प्राप्त होते हैं। और इस सफेद बीजों को पंसारी की दुकान, पंसारी नाम सुना होगा, ठीक है ना, जिसपे सभी प्रकार की वस्तुएं मिल जाती हैं, घरेलू वस्तुएं मिलती हैं, पंसारी की दुकान कहलाती है। तो पंसारी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसको सफेद मिर्च के नाम से भी बेचते हैं। तो काली मिर्च भी, सफेद मिर्च भी और लाल मिर्च भी। ठीक है, स्वाद जो है वो इसका तीखा होता है, वह गंध इसकी क्या होती है? तीव्र होती है। स्वाद तीखा और गंध जो है वो क्या होती है? तीव्र होती है। इसके अलावा उपयोग की बात करते हैं, लेकिन उपयोग में सबसे पहले फल की बात करते हैं। तो इसका फल ही मेन है। तो फल में स्टार्च जो है वो 28 से 49% होती है। स्टार्च कितनी होती है? 28 से 49%। इसके अलावा सघन तेल जो है वो 1 से 3% इसमें होता है। तथा कुछ रेशे होते हैं तथा अल्प मात्रा में एल्केलॉइड्स स्थित होते हैं। अल्प मात्रा में क्या स्थित होते हैं? एल्केलॉइड्स जो है वो स्थित होते हैं। इसका जो चरपरा स्वाद है वो एल्केलॉइड्स होता है, एक पाइपरीन। चरपरा स्वाद जो है वो पाइपरीन एल्केलॉइड्स के कारण होता है। तो ये बात आपको याद जो है वो रखनी है। इसके अलावा उपयोगों की बात करते हैं तो मसाले हैं औषधि के रूप में इसका अत्यधिक उपयोग जो है वो किया जाता है। साथ ही सब्जियों, खाद्य सामग्रियां बनाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। वातर के रूप में, पाचक के रूप में, लार व पाचक रसों को, स्राव को प्रेरित करने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। उत्तम नेत्र ज्योति के लिए, किसके लिए? उत्तम बढ़िया नेत्र दृष्टि हमारी हो, इसके लिए इसको देसी घी में इसके चूर्ण को क्या है? खाया जाता है। देसी घी में मिलाकर इसके चूर्ण को क्या किया जाता है? खाने से क्या है? दृष्टि जो है वो क्या रहती है? उत्तम रहती है। इसके अलावा चटनी है, ठंडाई है, इनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे बुखार है, खांसी है, कम्फ है, सर्दी है, जुकाम है, इनके अंदर इसका काढ़ा बनाकर, क्या बनाकर? काढ़ा बनाकर पीने से क्या है? ये रोग इससे दूर होते हैं। इसके अलावा मांस का परिरक्षण करने के लिए, मांस को बचाने के लिए, मांस का परिरक्षण करने के लिए क्या किया जाता है? काली मिर्च का जो है उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने लौंग और काली मिर्च की बात जो है वो कर ली।
इसके बाद जो है अगले वीडियो के अंदर हल्दी या ट्यूमेरिक की बात जो है वो हम करेंगे।